दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सुपर पावर का 2 दफा प्रेसिडेंट बनने वाला शख्स, 3.5 बिलियन डॉलर्स की पर्सनल मालियत और तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब उनकी कंपनी की मालियत। उनको सीढ़ियों से धक्का देने का भी इनके ऊपर इल्जाम लगा। इनमें से 2025 तक सिर्फ एलिजाबेथ की जिंदा हैं। बच्चों की ट्रैफिकिंग के सामने आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, डोनाल्ड जे ट्रम्प कौन है? दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सुपर पावर का 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बनने वाला शख्स, 3.5 बिलियन डॉलर्स की पर्सनल मालियत और तकरीबन 10 बिलियन डॉलर के करीब उनकी कंपनी की मालियत। इतना सक्सेसफुल आदमी, इतना मशहूर आदमी, और अपने शो अप्रेंटिस की वजह से एक सेलिब्रिटी भी। और ये कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ, इसने इतनी तरक्की कैसे की, इसका दिमाग क्या था, क्या ये लायक था, बुली था? लेट्स सी। डोनाल्ड जे ट्रम्प न्यूयॉर्क में पैदा हुए। इनके वालिद जो थे वो जर्मन थे और इनकी जो वालदा थी वो स्कॉटिश थी। यानी कि जैसे बाकी अमेरिकन हैं, ये उनकी तरह ही हम मुश्ती कह लें, बट एक्चुअली अगर हम अपने लिहाज से देखें तो इनका जो डिसेंड है, इनके बाप दादे जो हैं वो जर्मनी से आए हैं। और जर्मन्स का हमें पता है कि वो कितनी डिटर्मिन्ड नेशन कहलाई जाती है। सो ही इज़ वन ऑफ देम। वो बचपन से शराब नहीं पीता था, जो कि हम आम तौर पे अंग्रेज़ों से हम किसी चीज़ से एसोसिएट करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प शराब नहीं पीता था। इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं टी टॉटलर, और इसका मतलब ये होता है कि वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाता था। इसकी वजह ये थी कि इसके जो भाई था वो शराब इतनी पीता था कि वो अल्कोहलिक था, और वो एक दिन मर गया शराब की वजह से। ऑल्दो ही वाज अ पायलट, तो उसका नाम फ्रेड जूनियर था। और ट्रम्प के जहन पे इतना असर हुआ और कि उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। बट जो उसका लाइफस्टाइल था, जो उसका क्लबिंग थी, जो ख़वातीन थी, जो लड़कियां थी, जो सेलिब्रिटी था, जो सब, उसके बावजूद अगर वो शराब को हाथ नहीं लगाता था तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ डिटर्मिन्ड ही वाज, और उसका रिजॉल्व कितना तगड़ा है, अपने ऊपर वो कितना भरोसा करता है। ट्रम्प के 4 बहन भाई, इसमें मैरियन, ये एक लॉयर हैं और जज भी बाद में बनी। एलिजाबेथ, ये रियल एस्टेट डेवलपर हैं। रॉबर्ट, ये बिजनेसमैन हैं। और फ्रेड, जो पायलट्स हैं। इनमें से 2025 तक सिर्फ एलिजाबेथ की जिंदा हैं। मगर आपने देखा है कि ये इनके बारे में कभी भी कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई, या मीडिया इनको ऐसा उठाता नहीं है, बिकॉज दे कीप अ लो प्रोफाइल एंड दे हैव डन वेल इन देयर लाइव्स। ट्रम्प की जो बचपन है उसमें उसके बाप का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ। इसका बाप जो था वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेसमैन निकला, और उसी ने ये रियल एस्टेट एम्पायर की बुनियाद रखी थी। ट्रम्प स्कूल से निकाल दिया गया था। ये अमीर लोग थे, इसका बाप अमीर हो चुका था, और एक शोफर, यानी कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी एक गाड़ी इनको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। मगर इसको स्कूल से इसलिए निकाला गया था, इसने टीचर और किसी लड़के के ऊपर कोई चीज़ फेंकी थी और समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कुछ किया था। और इसके बाप ने देखा कि ये कितना अग्रेसिव है। ट्रम्प को कहते हैं कि इवन इन स्कूल ये एक बुली था, जो दूसरे बच्चों को बुली करता था, डराता था, धमकाता था, वगैरह वगैरह। तो इसके बाद में डिसिप्लिन लाने के लिए इसको मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया। एंड ट्रम्प डिड वेरी वेल देयर। वहाँ पे ट्रम्प को आई थिंक कैप्टन का एजाज़ मिला, और वहाँ से इसने क्वालिफाई करके वहाँ पे निकला। और लेटर ऑन ट्रम्प ने कहा कि मुझे जो डिसिप्लिन है ज़िंदगी में वो उस मिलिट्री एकेडमी की वजह से मिला। उनके कॉलेज के दिनों में उनको लेडीज़ मैन भी कहा जाता था। जितनी लड़कियाँ और ख़वातीन उनके आगे पीछे होती थी, उसकी वजह से, या जितनी ज़्यादा को वो एंटरटेन करते थे, उसकी वजह से उनको लेडीज़ मैन भी कहा जाता था।
उनके जो जो हेयर स्टाइल है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी उन्होंने खुद डेवलप किया और वो बाल अपने खुद डाई करते हैं। एक जो बहुत डिबेट होती है इनके बालों के बारे में कि क्या वो विग पहनते हैं, नो, दीज आर हिज रियल हेयर, और वो अपने बाल खुद डाई करते हैं और खुद बनाते हैं। Would anybody like to inspect? बल्कि ये एक ऐसी शख्सियत साबित हुई है डोनाल्ड जे ट्रम्प के डीरेंजमेंट सिंड्रोम, ट्रम्प डीरेंजमेंट सिंड्रोम के नाम से उन लोगों को लक़ब दे दिया जाता है जो कि डोनाल्ड जे ट्रम्प का नाम सुनते ही उनके ऊपर इल्ज़ामात की बारिश कर देते हैं। जैसे इमरान खान के मुखालिफ जो हैं उनका नाम सुनते ही एक लंबी लिस्ट शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये भी एक सिमिलर किस्म की स्टोरी है। उसने अपनी पहली बीवी जो इवाना ट्रम्प थी, जिसमें से उनके पहले 3 बच्चे थे, उनको सीढ़ियों से धक्का देने का भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कर उन्होंने उनको सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। वो पता नहीं खुदा जानता है मारने के लिए दिया या गुस्से में दिया, या बट ट्रम्प ने ऑब्वियसली ये चीज़ जो है इसको डिनाई की। ख़वातीन और हज़रात, 2019 में एक नाम आपको याद होगा, जेफरी एप्स्टीन के नाम से। ये वो दरिंदा था जो कि एक पीडोफाइल था और बच्चों की ट्रैफिकिंग के सामने आया। ऑल्दो ही वाज अ बिलियनियर और फाइनेंसियर था, और ये लोगों को बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के साथ ये काम करता था, एंड ही वाज अ डॉलर बिलियनियर। इसके बहुत बड़े बड़े लोग दोस्त थे, और जब ये पकड़ा गया तो इसके दोस्तों की फहरिस्त में ट्रम्प साहब का भी नाम आया। तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी इस स्कैंडल को देख के। Have you ever had a personal relationship with Donald Trump? What do you mean by personal relationships? Have you socialized with him? Yes, sir. दुनिया ने ये डिमांड किया कि जिन लोगों से मिलता था या इसकी पार्टीज पर जाते थे या जिनके साथ ये ट्रैवल करता था, उनके नाम जो हैं वो सामने आए। बट फिर एक ये भी स्कैंडल बना कि कहा गया कि ट्रम्प ने ये नाम जो है, ये जो लिस्ट है, ये बाहर नहीं आने दी, और उन्होंने डिनाई किया कि मेरी इससे दोस्ती कोई नहीं है, मैं इसको सिर्फ सोशली जानता हूँ कि अगर कहीं खाने पे मिल गया या किसी पार्टी पे मिल गया, मेरा ये ज़ाती दोस्त नहीं है। एप्स्टीन ने अक्सर मार-अ-लागो एक इनका क्लब था ट्रम्प का, आई थिंक अभी है कि नहीं, आई डोंट नो, बट वहाँ से वो ये लड़कियों को अट्रैक्ट करके हायर करता था, और ये एक फैक्ट है जो कि बाद में सामने आया। इसके बावजूद भी ट्रम्प ने कहा कि उसको इन चीज़ों के बारे में किसी का इल्म नहीं था। इस तरह के बहुत सारे मामला जो हैं वो ट्रम्प की ज़िंदगी में चलते रहे। स्टेसी विलियम्स आई थिंक एक मॉडल थी, 1993 में एप्स्टीन के सामने मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको गलत तरीके से हाथ लगाया, छुआ या पकड़ने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स के बावजूद भी ट्रम्प जो हैं वो लेटर ऑन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इनकी हॉलीवुड से भी कुछ ज़्यादा प्यार नहीं है। आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा और देखा भी होगा, मेरिल स्ट्रीप का। आई थिंक उनको तारीख में शायद सबसे ज़्यादा ऑस्कर्स मिले, आई एम नॉट श्योर, बट दिस माइट बी पॉसिबल। एंड शी इज़ अ ह्यूज एक्ट्रेस, ह्यूज इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, जिन्होंने ट्रम्प की मीडिया पॉलिसी के ऊपर जब तनकीद की और सब कुछ किया, तो ट्रम्प जो हैं वो इतनी शिद्दत से उनके पीछे पड़े, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बहुत ही ओवररेटेड एक्ट्रेस है और मामूली सी एक्ट्रेस है और इसको ये अवार्ड नहीं मिलने चाहिए। ट्रम्प साहब यहाँ तक गए। फिर एक सलमा हायक है, वो भी बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जब उनका एक बॉयफ्रेंड भी था, उसके बावजूद ट्रम्प साहब जो हैं उन्होंने उनको डेट करने के लिए दावत दी या उनसे रोमांस के लिए उनको अप्रोच किया। जब उन्होंने मना कर दिया तो ट्रम्प ने यहाँ तक उनके ऊपर इल्ज़ाम तो नहीं, कह दिया कि शी इज़ टू शॉर्ट, यानी कि उनका कद बहुत छोटा है, इसके मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं था और ये झूठ बोल रही हैं। तो ये जो मैं बात आपको बार बार कर रहा हूँ कि इस तमाम बातें जो हैं उनकी ज़िंदगी के साथ साथ देखें आप कैसे चलती रहीं, और ये
एज अ मैन ही वॉज ओब्लिवियस टू दीज स्कैंडल्स। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने रिटायरमेंट पे अपने बिजनेस के ऊपर वो जो काम कर रहे थे। उन्होंने अब तक कैसीनोज न्यू जर्सी में बनाना शुरू कर दिए थे और वहाँ से उन्होंने बड़े पैसे भी कमाए। बाद में इन्हीं कैसीनोज को उन्होंने बैंकरप्ट भी डिक्लेयर किया, वन ऑफ द ये जो बैंकरप्सीज हैं। मगर जब न्यू जर्सी ने वहाँ पे लाइसेंसेस दे दिए कैसीनोज के या उसको लेजिटिमेट कर दिया, तो ट्रम्प ने फिर अपनी वही प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की और ही मेड बिलियंस। और उन्होंने जब अपने इस बिजनेस को वो उन्होंने लिस्ट किया, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में किया अपने कैसीनोज को, तो वहाँ से उन्होंने इतने पैसे कमाए कि एक शख्स जो $300 मिलियन माइनस था, डेट में था, वो चंद ही दिनों में वो $700 मिलियन प्लस हो गया। और कहा जाता है कि 2017 तक डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनल वेल्थ है वो 3.5 बिलियन है और जो उनकी कंपनी की वर्थ है 2025 तक वो 7.3 बिलियन डॉलर्स है। और डोनाल्ड जे ट्रंप अमेरिका की तारीख के सबसे अमीर तरीन प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं। ट्रंप जो है वो बहुत सी चीज़ों में पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पे सामने आए। फॉर एग्जांपल 34 काउंट्स ऑफ फेलनी के उनके ऊपर मुकदमा हुए। अब वो मुकदमा झूठ बोलने के, रिश्वत देने के वगैरह वगैरह इस तरह के बेतहाशा टैक्स फ्रॉड के जो हैं वो उनके ऊपर हैं, यानी कि 34 इस तरह के फेलनी के उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज हुए। ये पहले प्रेसिडेंट हैं। फिर एक और बड़ी बात कि डोनाल्ड जे ट्रंप 2 दफ़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने जो कि साइमल्टेनियस नहीं थे। एक के बाद दूसरी टर्म भी वो नहीं जीते, बल्कि जीते फिर हार गए और उसके बाद फिर जीते। यही डोनाल्ड जे ट्रंप ने आपको करके दिखाया और उस एज में करके दिखाया जहाँ पे ड्राइव इंसानों की बड़ी ख़त्म हो जाती है। मगर ये शख्स ना हार मानने वाला नहीं है, ये इसने साबित किया है। डिस्पाइट उनका पर्सनल रिकॉर्ड क्या है या उन्होंने जंगों में क्या किया है या दुनिया के साथ क्या किया है, बट उसका रिजॉल्व एज एन इंसान इज इमैक्युलेट। ही डज नॉट से डाई। वो लड़ता है और लड़ता रहता है जब तक कि वो अपना मकसद हासिल नहीं कर लेता। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उसने बड़ी ज़बरदस्त 3 किताबें भी लिखी हुई हैं जो कि आप स्क्रीन पे देखेंगे और कुछ इनमें से बड़ी पढ़ने वाली हैं, ये बेस्ट सेलर्स भी हुई हैं। तो इसने उनमें भी अपना बड़ा नाम कमाया। बल्कि यहाँ तक जो इनका अप्रेंटिस है जो शो है जो था, उससे उन्होंने $500 मिलियन पर्सनली कमाए। सो दैट मीन्स के अक्रॉस द बोर्ड आप देखें, अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने कितना काम किया। बिजनेस, टीवी का होस्ट और उसके बाद जो मिस यूनिवर्स पैजेंट होता है उसके भी होस्ट भी बने, उसके डायरेक्टर भी बने, प्रोड्यूसर भी बने और वॉक ऑफ फेम में उनका नाम भी लिखा गया। सो वेरी वेरी डाइवर्स पर्सनैलिटी एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी। 2004 की बात मैं आपको बताता हूँ कि हार्वर्ड स्टेन को इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड जे ट्रंप ने ख़वातीन के बारे में कुछ बड़ी बेहुदा सी बातें की, which were not expected from him। और 2006 में द व्यू एक शो है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ये कहा कि अगर इवानका मेरी बेटी ना होती तो मैं इनसे डेट करता या मैं इनसे मोहब्बत करता। सो ये चीज़ें शायद उनके कल्चर में एक्सेप्टेबल थी, बट बाकी दुनिया में इसको अच्छे तरीके से नहीं देखा गया और ना ही एक्सेप्ट किया गया, बल्कि अमेरिका में भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर मचा। 2016 में उनको रशिया के साथ मिलके अपना इलेक्शन जीतने के लिए उसके बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगे। उसके बाद प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, ये जो जिनको आपको याद है इन्होंने बड़ी शटअप कॉल भी दी थी अभी कुछ महीने पहले, जो यूक्रेन के सदर हैं, उनके साथ मिल के भी कुछ ऐसी फाइल्स उन्होंने वहाँ से लीक करवाई या ली जो कि डेमोक्रेट्स ने उनकी जहाँ पे हेल्प की हुई थी, वो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे। बट हमेशा से वो कभी नहीं माना कि उसका कोई कसूर है किसी भी मामले में, चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो पर्सनल लाइफ थी या कुछ भी था। उसने हमेशा यही कहा कि दीज आर फेक न्यूज़।
आपको याद होगा कि बिल क्लिंटन बड़े मशहूर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे और उनके साथ इनको काफ़ी इनकी सिमिलैरिटीज़ बताई जाती है कि वो दोनों एप्स्टीन के जहाज़ के सफ़र में ये होते थे, ये भी उनको बताया गया। और दोनों की जो मशहूरी मिली, क्लिंटन को पॉलिटिक्स में मिली और इनको अपने बिजनेस में एज अ सेलिब्रिटी मिली, ये पैरेलल ऊपर जा रहे थे अमेरिका की सियासत में, सोशल सर्कल में। और फिर जो स्कैंडल्स थे और क्लिंटन के, फिर उसमें वो मोनिका ल्यूइंस्की आपको याद है। Over the years, there have been dramatic late-night speeches from the White House, national tragedies and national triumphs, but nothing like the speech that we're about to hear from there tonight. Indeed, I did have a relationship with Ms. Lewinsky that was not appropriate. In fact, it was wrong. It constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which I am solely and completely responsible. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. That's where the 90s took us. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. वो बड़ा ही मशहूर स्कैंडल आया जिसमें पहले तो क्लिंटन ने पूरी तरह सारी दुनिया के सामने इसको डिनाई किया और झूठ गए और मेरे ऊपर इल्ज़ाम है वगैरह है। और उसके बाद फिर एक दिन टीवी पे आके जब उनको नज़र आया कि वो इम्पीच हो जाएंगे तो उन्होंने सारी दुनिया के सामने आके फिर माफ़ी मांगी और इंतहाई शर्मिंदगी का उनको सामना करा पड़ा। और आज तक उनकी इस चीज़ से जान नहीं छूटती, बल्कि उनकी बीवी जो हिलरी क्लिंटन है, जो बाद में इनके खिलाफ ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ी, उस कैंपेन में भी एक स्कैंडल का जो है बार बार जिक्र होता रहा। आपने लेटेस्ट देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये एक पीस मेकर का अपने ऊपर एक एजाज़ देते हैं। ये अब इसके ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर आप इजराइल के सपोर्टर होंगे तो आपका कोई और पर्सपेक्टिव होगा। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या बाकी इस वक्त तो 90% दुनिया में रहते हैं तो फिर आप शायद इस बात से इख्तलाफ करें, क्योंकि जो जुल्म गाज़ा में हुआ है, आई एम श्योर अगर ये चाहते तो ये उसको रुकवा सकते थे, बट ही डिड नॉट। यस, इन्होंने पाकिस्तान इंडिया की जंगबंदी में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो तो बार बार कहते हैं और हमारी गवर्नमेंट भी कहती है, तो और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जबकि इंडियन जो हैं वो दुहाई दे रहे हैं अभी तक उस शिकस्त के ऊपर और मार के ऊपर, और उनकी पब्लिक कहती है कि आपके साथ जहाज़ भी गिरा लिए और उसके बाद आपने जंग भी बंद कर दी, तो क्या आपने पाकिस्तान को लेसन सिखाया। प्रेसिडेंट ट्रंप का फेवरेट टॉपिक है और वो बार बार इंडिया के वो जख्मों के ऊपर मिर्चें लगाते हैं कि there were 7 beautiful jets which were shot down। वो तकरीबन रोज़ ये बात जो है ये करते हैं किसी न किसी जगह पे, वो इसकी बात करते हैं। वो थाईलैंड और कंबोडिया की में जो झड़पें शुरू हो गई थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने रुकवाई है। आर्मीनिया और अज़रबैजान में जो शुरू हो गई थी उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैंने वो कम की हैं। और पैलेस्टाइन और गाज़ा में भी वो जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उसको चैम्पियन करना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी वजह से ही यहाँ पे अमन कायम हो रहा है। फिर ईरान है, ईरान के ऊपर अमेरिका ने डायरेक्टली भी अटैक किया जब इसराइल ने किया। ऑब्वियसली इसराइल ने उनसे पूछ के किया था या बता के किया था। एंड वहाँ पे जब इन्होंने उनको टर्म्स दी तो उन्होंने कहा था कि जी मैं तो मैन ऑफ पीस हूँ, आफ्टर बॉम्बिंग एंड किलिंग ऑल द इरानियंस, मैं तो मैन ऑफ पीस हूँ और मैं तो पीस चाहता हूँ। तो उन्होंने टर्म्स दी और फिर शुक्र है अल्लाह का कि ईरान के साथ भी मामला जो है इनका कुछ बेहतरी की तरफ गया और हल हो गया। ख़वातीनो हज़रात, डोनाल्ड ट्रंप का जो सफ़र है ना, ये बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन भी बन सकता है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, आई मीन जब भी वो नीचे गिरे
ज़िंदगी ने उनको नीचे गिराया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो बैंकरप्ट हो गए थे, और या जब उनके ऊपर इतने इतने बड़े स्कैंडल्स उनके सामने आ गए, उसके बावजूद एक शख्स जो है वो लड़ता रहा एंड ही डिडंट गिव अप। और ये बड़े मजबूत जहन के इंसान निकले, और ही थॉट दैट ही वाज द बेस्ट। ये अब उनकी ईगो का सवाल है। बल्कि एक शो में किसी ने पूछा भी था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के लिए कहा जाता है कि आपकी ईगो जो है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प की ईगो जो है वो बहुत बड़ी है। चाहे आप उसकी हिमायत करें या नफरत, ट्रम्प वो शख्स है जो कि हेडलाइंस में ही रहता है, और जब तक आई थिंक वो जिंदा है वो रहेगा। इज ही अ गुड मैन? इज ही अ बैड मैन? इज ही अ गुड प्रेसिडेंट और अ बैड प्रेसिडेंट? दैट्स फॉर द अमेरिकन्स टू डिसाइड। बट क्या वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, क्योंकि उनकी पॉलिसीज से सारी दुनिया इफेक्ट होती है, आई थिंक इसका फैसला करना दुनिया का हक है। आपका भी हक है, आप भी ज़रूर करें और हमें कमेंट्स में बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।